जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग एक इतिहास का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जानने का प्रयास करते हैं। टॉपिक क्या है? गांधी जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो गांधी जी को अगर जानते होंगे तो गांधी जी जो है उनका जन्म, अगर गांधी जी का हम बात करें तो गांधी जी का जन्म हुआ था उनका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। अगर हम बात करें गांधी जी का अगर जन्म बात करें 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, तो आज गांधी जी का से रिलेटेड एक मूवमेंट के बारे में, एक आंदोलन के बारे में हम जानेंगे और उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गांधी जी बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे कि सुनने में आया होगा आपको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, फिर साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे आंदोलन किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं चंपारण सत्याग्रह को। गांधी जी द्वारा किया गया एक आंदोलन जिसका नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जनरली आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तो इसका स्टोरी क्या है, इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, इसका पूरा कहानी क्या हुआ, चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जनरली हुआ क्या था कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौटे थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे इंडिया। जब भारत में आए तो वो भारत के भारत में राजनीति या कुछ सुधार करने का प्रयास करना चाह रहे थे। तो उनके गुरु जो थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले उनके गुरु जो थे, वो गांधी जी को कहते हैं कि तुम पहले पूरा भारत का भ्रमण करो, पूरा भारत का भ्रमण करो, तब तुम भारत के लिए कुछ करने के लिए पहले तुम भारत के बारे में अच्छे से जान लो, उसके बाद भारत के लिए कुछ करने का सोचना। तो गांधी जी भ्रमण करने में लग गए। उसी क्रम में 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INC का अधिवेशन 1916 में कहां चल रहा था? लखनऊ में चल रहा था। लखनऊ में चल रहा था और लखनऊ में चल रहा था और इसका अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार। इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का अगर बात करें तो अंबिका चरण मजमूदार इसका अध्यक्षता कर रहे थे। इस अधिवेशन में होता क्या है कि एक बिहार का प्रताड़ित किसान हम बोल सकते हैं, जिनका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो कि एक बिहार के चंपारण से बिलोंग करते थे। बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण से बिलोंग करते थे। हो क्या रहा था चंपारण में कि चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था चल रहा था। 3 कठिया व्यवस्था कहने का मतलब कि जो किसान थे उनसे जबरदस्ती उनके 1 बीघा में यानी कि 20 कट्ठा में अगर बोले तो 3 कठिया व्यवस्था चल रहा था। कहां पे? चंपारण में चल रहा था। चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था चलता है, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना रहता था। 3 कट्ठा पर नील की खेती जबरदस्ती जो थे वो बगान मालिकों द्वारा, जो अंग्रेज होते थे, वो करवाते थे। नील की खेती करने से क्या होता था कि किसान के जो खेत होते थे या उनके बोल सकते हैं कृषि वाला भूमि जो होता था, उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती थी और कम हो जाने के कारण वो जमीन बहुत ही जल्द बंजर हो जाया करता था। तो उसी के से प्रताड़ित चंपारण के लगभग सभी लोग थे और उसी के सॉल्यूशन के लिए, उसी काम का सॉल्यूशन के लिए राजकुमार शुक्ल जो थे वो कहाँ जाते हैं? लखनऊ जाते हैं।
लखनऊ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। वहां पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचकर ये गांधी जी से मिलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पे गांधी जी से मिलने के लिए नहीं गए थे, वो गए थे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को मतलब चंपारण की व्यवस्था दिखाने के लिए, उनको लाने के लिए, चंपारण में बुलाने के लिए आग्रह करने गए थे। लेकिन वहां पर एक इंसान द्वारा कहा गया कि आप गांधी जी से मिलो, वो आपके सारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो राजकुमार शुक्ल जो है वहां पे गांधी जी से मिलते हैं। स्टार्टिंग में गांधी जी उनको टाल देते हैं, लेकिन जब ये इंसान जो राजकुमार शुक्ल थे वो इतना हठी इंसान थे कि वो उनका पीछा छोड़े ही नहीं, पीछा नहीं छोड़े, वो पीछे लगे हुए रहे गांधी जी का। अब गांधी जी करे तो क्या करें, तो गांधी जी वहां से लखनऊ में उनको नहीं मिलने के लिए जैसे बोलते हैं कि नहीं हम चंपारण में अभी नहीं आ सकते हैं या मना कर देते हैं। लेकिन ये इंसान ऐसा निकले कि वे गांधी जी के पीछे पीछे कानपुर भी पहुंच गए, कानपुर में भी वो नहीं मिले, फिर ये गांधी जी के पीछे पीछे अहमदाबाद पहुंच गए, गुजरात में जहां गांधी जी रहा करते थे। अब गांधी जी अंततः इनसे हार मान ली और कहते हैं कि ठीक है, जब हम पूरा भारत का भ्रमण कर रहे हैं तो हम चंपारण में भी एक बार भ्रमण करेंगे। तो उसी क्रम में चंपारण का बात कहते हैं। तो राजकुमार शुक्ल को ये चीज का भरोसा होता है कि अब गांधी जी जो है चंपारण में आएंगे। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी कलकत्ता जाना रहता है, तो कलकत्ता जाना रहता है तो राजकुमार शुक्ल को कहते हैं कि ठीक है हम कलकत्ता जा रहे हैं, तुम आना कलकत्ता, वहां से हम चलेंगे। तो राजकुमार शुक्ल जो है कलकत्ता जाते हैं और गांधी जी को फिर कलकत्ता से रिसीव करते हैं और पटना आते हैं। तो सबसे पहले पटना आते हैं और पटना के बाद एक मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह के समय कौन से जिला में जो है आते हैं पहले, तो मुजफ्फरपुर का ऑप्शन था, मुजफ्फरपुर लगता है। पटना आते हैं, पटना के बाद मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर में ही इनका स्वागत करते हैं जेबी कृपलानी। मुजफ्फरपुर में गांधी जी का स्वागत कौन करता है, जेबी कृपलानी। मुजफ्फरपुर जब गांधी जी पहुंचते हैं, मुजफ्फरपुर गांधी जी जब पहुंचते हैं तो वहां पे इनका स्वागत करने के लिए कौन रहते हैं, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इनका स्वागत करते हैं। जेबी कृपलानी क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, जो कि उस समय मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे। जेबी कृपलानी उस समय मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय का आचार्य हुआ करते थे। उसके बाद मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी पहली बार राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। मुजफ्फरपुर में ही अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी जो थे, वहीं पर गांधी जी पहली बार राजेंद्र प्रसाद से मिले, राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। और मुजफ्फरपुर से क्या होता है, राजकुमार शुक्ल पहले ही चले जाते हैं चंपारण में, क्योंकि इनको स्वागत करना रहता है गांधी जी का। चंपारण में गांधी जी आएंगे तो वहां पे स्वागत करना है। तो गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं किन लोगों के साथ, तो जेबी कृपलानी रहते हैं, राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, इन सबों के साथ जो है गांधी जी कहां पहुंचेंगे, चंपारण पहुंचेंगे। चंपारण में किसानों की स्थिति को जानते हैं। और ये चीज चंपारण के बारे में अगर थोड़ा सा और बताएं तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ या चंपारण का जो दुर्दशा था उसके बारे में जानकारी उनको बृज किशोर प्रसाद दिए थे। कहां पे, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था उसी समय बृज किशोर प्रसाद चंपारण के बारे में उनको विशेष जानकारी दिया था कि चंपारण की स्थिति क्या है। यानी कह सकते हैं कि बृज किशोर प्रसाद जी जो थे वो गांधी जी को सारा चंपारण की दुर्दशा के बारे में बताए थे। बृज किशोर प्रसाद कौन थे, तो जेपी जयप्रकाश नारायण के ससुर हुआ करते थे, यानी हुआ करते थे नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण के ससुर थे। तो यहां से तीन नाम, बृज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों किससे रिलेटेड है, चंपारण सत्याग्रह से। और एक गांधी जी हो गए, राजकुमार शुक्ल हो गए। अब गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण में और वहां की स्थिति देखते हैं तो वहां के जो जिला अधिकारी होते हैं, जिला अधिकारी वहां से तुरंत उनको चंपारण से निकलने का आदेश देते हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक यहाँ का व्यवस्था सही नहीं हो जाता है। और फिर अंततः गांधी जी से वहां के डीएम जो होते हैं या ब्रिटिश सरकार जो होते हैं हार मानते हैं और एक कमेटी का गठन करते हैं चंपारण की स्थिति के जायजा लेने के लिए और उसका सुधार के लिए। एक कमेटी का गठन करते हैं और जिसका सदस्य गांधी जी भी बनते हैं और गांधी जी सुझाव देते हैं। तब जाके वहां पे चंपारण में जो है
तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त किया जाता है और उसके अलावा जो अवैध कर वसूला जाता है या टैक्स वसूला जाता है उसको भी किसानों को रिटर्न किया जाता है। वहां के अंग्रेज अधिकारी अवैध रूप से कर वसूला करते थे, जिसको भी क्या किया जाता है, रिटर्न करवाया जाता है। और वहां का जो चल रहा था चंपारण का पहले से जो परंपरा चलते आ रहा था तिनकठिया व्यवस्था, जिसको नील की खेती हम बोल सकते हैं, तो इसमें क्या होता था कि इसके बाद जब गांधी जी सदस्य बने और वहां के सारी व्यवस्था ठीक किया गया, तिनकठिया व्यवस्था समाप्त किया गया, कर जो अवैध वसूला गया था उसको खत्म किया गया, तो इन सब के बाद चंपारण की दशा में सुधार हुआ। और एक गांधी जी द्वारा किया गया जो भारत में पहला सत्याग्रह था, गांधी जी द्वारा किया गया भारत में पहला सत्याग्रह था। और यही सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला था। यही सत्याग्रह के बाद गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला था। इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी का कर्मभूमि अगर देखा जाए उसका शुरुआत बिहार से हुआ था और बिहार के चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इसी समय चंपारण सत्याग्रह हुआ जो कि सफलतापूर्वक हो गया। तो भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, या फिर बोल सकते हैं कि गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह हमारा था। तो इन सबों के बाद गांधी जी को प्रेरणा मिला और देश के लोगों को उम्मीद जगा गांधी जी से, और गांधी जी फिर यहाँ से प्रचलित होने लगे, फेमस हो गए। ऐसे वो बहुत सारे काम साउथ अफ्रीका में कर चुके थे, मतलब अछूतों के लिए। यहाँ भी उनको मौका मिला और किसानों के लिए पहला सत्याग्रह किए। उसके बाद 1918 में वो अहमदाबाद करेंगे, खेड़ा करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। इन सब करने के बाद हमारे देश को आज़ादी तक पहुंचाते हैं और आज़ादी दिलवाने में एक योगदान देते हैं। और योगदान सिर्फ इन्हीं का नहीं, बाकी सारे लोगों का रहता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक इंसान ने आज़ादी दिलाया, हाँ, लेकिन इनका भी भूमिका रहा। तो चलिए, ये टॉपिक जो है आपको चंपारण सत्याग्रह आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक के साथ अगले एक लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको बार बार देखकर इसका रिवीजन करते रहें। जय हिंद।